अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो वीडियो पूरा सुनना, पूरा देखना। अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं और आपको जानना है कि 12th आर्ट्स के बाद आप क्या कर सकते हो, कौन सी जॉब आप पा सकते हो, कौन से ऐसा कोर्स, डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हो जिससे आपको जॉब मिल सकती है, या आप खुद का जॉब क्रिएट कर सकते हो, खुद का कुछ काम कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको बात करूंगा और बहुत सारे ऑप्शन आपको बताऊंगा कि 12th आर्ट्स के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। आर्ट्स में बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत कुछ आप कर सकते हो आर्ट्स से पढ़ाई करके, है ना। अगर आपको टीचिंग लाइन में इंटरेस्टेड है, टीचिंग लाइन में इंटरेस्टेड और टीचिंग लाइन में आपका इंटरेस्ट है, तो आप बीए प्लस बीएड कर सकते हो, या तो ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर सकते हो, या बीए के बाद आप बीए के साथ ही आजकल बीएड होने लगा है ना, तो वो कोर्स कर सकते हो, उससे आप टीचर बन सकते हो। ठीक, उसमें आप दो ऑप्शन रखो अपने पास कि गवर्नमेंट टीचर के लिए भी ट्राई करो, और गवर्नमेंट टीचर मान लो नहीं बन पाए तो प्राइवेट टीचर आप बन सकते हो अपने काबिलियत के दम पे। ठीक, दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है बीए एलएलबी, बीए एलएलबी कर सकते हो आप। ठीक है, तो बीए एलएलबी अगर आप 12th के बाद करोगे तो 5 साल का कोर्स है, ग्रेजुएशन की बात करोगे तो 3 साल का कोर्स है। ये कोर्स करके आप वकील बन सकते हो, है ना। तो वकील में भी आप देखो, वकील बनने में भी अगर आप वकील बन पाया अच्छे वकील, तो उसमें बहुत सारा काम मिलता है आपको, है ना, जॉब के ऑप्शन रहते हैं और उससे भी अच्छी अर्निंग आप कर सकते हो। तो बीए एलएलबी आर्ट्स वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो एक तो हो गया बीए बीएड, है ना। बीए बीएड भी अगर आप एक साथ करोगे तो आपका बीए बीएड आजकल गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड कर दिया, एक साथ हो जाएगा। और आप अगर ग्रेजुएशन की बात करना चाहो तो भी कर सकते हो, और 12th के बाद आप बीएड भी कर सकते हो, है ना। 12th में आपके अच्छे परसेंटेज बन गए तो डीएड भी कर सकते हो, तो उसके थ्रू भी आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो। तो दो ऑप्शन हो गए, टीचिंग लाइन का हो गया, एक आपका हो गया वकील, है ना, एडवोकेट बनने का। ठीक, तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि ये उन्हीं के लिए है जिनको पेंटिंग अच्छी आती है। कुछ बॉयज या गर्ल्स ऐसे होते हैं जिनकी पेंटिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनको जानकारी नहीं होती कि इसके लिए भी बहुत अच्छा कोर्स होता है और इसमें भी करियर की संभावना है। वो है बीएफए, जिसे बहुत से स्टूडेंट बीए करते हैं, आपको पता है। तो बीए तो लगभग सारे करते हैं, है ना, लगभग एक कॉमन है कि सारे करते हैं। बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, और मैं आपको बता रहा हूँ बीएफए। बीएफए का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। तो पर ये उन्हीं को करना चाहिए जिनकी पेंटिंग अच्छी है, जिनका पेंटिंग में इंटरेस्टेड है, पेंटिंग के आर्ट है जिनके अंदर है और जिनका इंटरेस्ट है, उन्हीं को करना चाहिए। तो इसमें उनको मौके मिलते हैं। ठीक, फिर आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हो। फैशन डिजाइनिंग में अधिकतर जो गर्ल्स होती है उनका इंटरेस्ट होता है, अगर उनकी रुचि है तो फैशन डिजाइनिंग में भी आप देखो तो फैशन डिजाइनर के रूप में अपना करियर बना सकते हो और खुद का काम इसमें कर सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा जो आर्ट्स सब्जेक्ट है उसमें रेलवे की जितनी भी वैकेंसी निकलती है वो डायरेक्टली आप भर सकते हो 12th पास होने के बाद। अगर 12th आर्ट्स आपने की है तो रेलवे की वैकेंसी आप भर सकते हो, है ना, कोई भी वैकेंसी आप भर सकते हो। 12th पास होने के बाद पुलिस की वैकेंसी, आर्मी की वैकेंसी, है ना। तो इसमें आर्ट्स वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं आती है, इसमें आप किसी भी स्ट्रीम से पास हो, 12th पास, चाहे साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, सबको बराबर मौके मिलते हैं। तो आर्ट्स वाले पुलिस की जॉब हो गई, आर्मी की हो गई, इनके अंदर भी बराबर ट्राई कर सकते हैं। रेलवे विभाग में बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं ना, तो आर्ट्स वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा जो आर्ट्स वाले हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है एमपीपीएससी की तैयारी करना या यूपीएससी की तैयारी करना। पर ये उन्हीं को करना चाहिए जो बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो, जो बहुत ज्यादा फोकस करने वाले स्टूडेंट हो, जिनका फोकस लंबे टाइम तक रहता हो और जो लंबे टाइम तक पढ़ाई करने में समर्थ हो, काबिलियत रखते हो। क्योंकि इसमें 3 साल की तैयारी चाहिए, है ना। इसमें 2 4 5 6 महीने करने से कुछ नहीं होता है, कंटिन्यू आप 3 साल तैयारी करोगे तब जाके, और वो भी थोड़ा लक का भी रहता है ना, लक बाय चांस भी रहता है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें ट्राई करते हैं। लेकिन एक करियर ऑप्शन है इसमें आपका कि इसके थ्रू आप एमपीपीएससी, आईएएस, आप नाम सुना होगा ना, आईएएस आईपीएस के एग्जाम, तो ये भी आर्ट्स वाले इसमें बैठ सकते हैं। और अगर उनका रैंकिंग में अच्छे मार्क्स आते हैं तो ऐसी पोस्ट पे भी जा सकते हैं। ठीक है, फिर एक डाकघर की वैकेंसी निकलती है, पोस्ट ऑफिस की, पोस्ट ऑफिस की
वैकेंसी निकलती है, उसमें भी पहले 10th पास मांग रहे थे, उसमें 10वीं पास मांग रहे थे। अभी भी कुछ पोस्ट पे तो 10वीं पास मांगते हैं, लेकिन कुछ पोस्ट पे 12वीं पास मांगने लगे हैं। तो वहां पे किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट भर सकता है, वो केवल परसेंटेज के आधार पे मेरिट बनाते हैं। चाहे किसी भी स्ट्रीम, आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से, उनको नहीं मतलब, उनको ये देखेंगे वो कि 12th में आपके कितने मार्क्स आए हैं, 12th में आपके कितने परसेंटेज बने, कितने मार्क्स, उस मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो वहाँ भी 12th आर्ट्स में जिनके अच्छे नंबर आए हैं उनके पास एक अच्छा मौका है, पोस्ट ऑफिस की जॉब पे जा सकते हैं। ठीक, तो ये ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जो आर्ट्स वालों के लिए है। और मैं कुछ अलग भी आपको बता रहा हूँ, थोड़ा जॉब से हटके भी बता रहा हूँ, क्योंकि हर आदमी देखो, हर आदमी को जॉब नहीं मिलती है ना, मानना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है और वैकेंसी बहुत कम है आजकल, है ना। और अब मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, है ना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर भारत का वो स्लोगन खुद ही दे रहे हैं मोदी जी कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक, तो वैकेंसी ठीक है, ट्राई करो उसके लिए। लेकिन जो लोग अपना खुद का कुछ काम करना चाहते हैं कि नहीं, मुझे तो जॉब में भरोसा नहीं है, जॉब पता नहीं लगे नहीं लगे, मुझे तो खुद का कुछ करना है, तो उसमें भी आर्ट्स के जो स्टूडेंट है, यदि आपने 12th आर्ट्स कर ली है, ग्रेजुएशन में भी आपके पास आर्ट्स है ना, तो ये 12th आर्ट्स भी करिए, उसके बाद आप बीए कर रहे हो तो अच्छी बात है। और बीए मान लो किसी कारण नहीं कर पाया तो भी 12th आर्ट्स करने के बाद मैं आपको एक सब्जेक्ट बता रहा हूँ, उसके ऊपर आप पकड़ कर लो तो आप खुद का बिजनेस कर सकते हो। आर्ट्स में सबसे अच्छी बात है कि आर्ट्स में इकोनॉमिक्स होता है, और इकोनॉमिक्स को लोग थोड़ा सा उतना गहराई से नहीं देखते। बाकी मैं बोल रहा हूँ इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी लाइफ बना सकता है, अकेला सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स एक अकेला सब्जेक्ट है जो किसी भी स्टूडेंट की लाइफ बना सकता है, आर्ट्स स्टूडेंट की। हालांकि इकोनॉमिक्स कॉमर्स के अंदर भी होती है, पर यहाँ चूंकि आर्ट्स की बात कर रहे हैं अपन, तो आर्ट्स की बात में कहूँगा, आर्ट्स के अंदर इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी लाइफ को बना सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपको इकोनॉमी समझा देता है, और सब कुछ इकोनॉमी से चल रहा है। पूरा जो इंडिया है किससे चल रहा है, इकोनॉमी पे चल रहा है, या पूरा वर्ल्ड भी इकोनॉमी पे चल रहा है। तो इकोनॉमी अगर आपको समझ में आ गई तो आप बहुत सारे अपने खुद के बिजनेस कर सकते हो, खुद के काम कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा आपने, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। लेकिन एक तरीका कर पाओगे जब थोड़ा बहुत आपको इकोनॉमी का नॉलेज हो, मार्केट का नॉलेज हो, और ये नॉलेज आएगा आपको इकोनॉमिक्स समझने से, जो आपको आर्ट्स से मौका देता है ना। तो अगर आप आगे जाके इससे एमए इकोनॉमिक्स कर लेते हो या नहीं भी करते हो, तो आप उसका ज्ञान अगर अच्छा ले लोगे इकोनॉमिक्स का, केवल रटन विद्या के हिसाब से नहीं सीखोगे आप कि ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में नहीं आएंगे। आप इकोनॉमिक्स को एकदम पूरा समझोगे कि ये रियल में है क्या सब्जेक्ट, इकोनॉमी है क्या, रियल में इसको समझ जाओगे। तो म्यूचुअल फंड ऑप्शन है, शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन सकते हो आप, है ना। शेयर मार्केट भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप और लंबे टाइम के लिए, तो इसमें भी बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकता है ना। आम लोग जो पैसा बैंकों में जमा कराते हैं, हम सब आम लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं। अब बैंक क्या करते हैं, उन पैसों का दो काम करता है बैंक, पैसा तो पब्लिक का ही है, जनता का पैसा बैंक में जाता है। बैंक एक तो क्या करते हैं, उसी पैसों को वापस किसी बड़े बड़े व्यापारियों को लोन देते हैं और उनसे इंटरेस्ट कमाते हैं और उनसे ब्याज कमाते हैं। या तो ये काम करते हैं, या फिर बैंक एक काम करते हैं, या तो पैसा शेयर मार्केट में डाल देते हैं, और शेयर मार्केट में पैसा 2, 3, 4, 5 साल के बाद काफी बढ़ जाता है, तो वो फायदा उनको मिल जाता है। उसके बदले में थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ा सा ब्याज हम लोगों को यानी कि पब्लिक को दे देते हैं। तो ये बैंक का बिजनेस होता है। तो सोचो कि बैंक जब ऐसा कर सकता है तो ठीक है, आम पब्लिक भी ऐसा कर सकती है। आम पब्लिक अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती है ताकि उनका पैसा समय के साथ अच्छा खासा बढ़ के मिले। तो ये भी एक तरीका है इन्वेस्ट करने का, हाँ। पर ये इकोनॉमिक्स वाले ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, तो इसमें भी बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकता है।
है ना। आम लोग जो पैसा बैंकों में जमा कराते हैं, हम सब आम लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं। अब बैंक क्या करते हैं, उन पैसों का दो काम करता है बैंक। पैसा तो पब्लिक का ही है, जनता का पैसा बैंक में जाता है। बैंक एक तो क्या करते हैं, उसी पैसों को वापस किसी बड़े बड़े व्यापारियों को लोन देते हैं और उनसे इंटरेस्ट कमाते हैं और उनसे ब्याज कमाते हैं। या तो ये काम करते हैं, या फिर बैंक एक काम करते हैं, या तो पैसा शेयर मार्केट में डाल देते हैं और शेयर मार्केट में पैसा 2 3 4 5 साल के बाद काफी बढ़ जाता है, तो वो फायदा उनको मिल जाता है। उसके बदले में थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ा सा ब्याज हम लोगों को यानी कि पब्लिक को दे देते हैं। तो ये बैंक का बिजनेस होता है। तो सोचो कि बैंक जब ऐसा कर सकता है तो ठीक है, आम पब्लिक भी ऐसा कर सकती है। आम पब्लिक अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती है ताकि उनका पैसा समय के साथ अच्छा खासा बढ़ के मिले। तो ये भी एक तरीका है इन्वेस्ट करने का। हाँ, पर ये इकोनॉमिक्स वाले ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि बैंक में जो जॉब मिलती है कॉमर्स वालों को क्यों मिलती है, क्योंकि वो जो कोर्स है कॉमर्स का वो इसी हिसाब से डिजाइन किया है कि बैंकिंग सेक्टर में वो फिट हो जाते हैं कॉमर्स। तो यहाँ बात कर रहा हूँ मैं 8 साल की, क्योंकि 8 साल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और उनको समझ जाएंगे। तो यहाँ भी इनका अच्छा चांस है, शेयर मार्केट इन्वेस्टर बन सकते हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि अगर उनका पॉलिटिक्स में रुझान है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स है जो मॉनिटर बनता आ रहा है ना, स्कूल में प्रेसिडेंट बन गया है, किसी क्लब का अध्यक्ष बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, या कंटिन्यू मॉनिटर बनते आ रहा है, कॉलेज का अध्यक्ष बन गया, तो मतलब उसमें गुण है राजनीति में, तो वो राजनीति में भी आगे बढ़ सकता है, पॉलिटिक्स में जा सकता है ना। पॉलिटिक्स से ज्यादा पावर तो किसी चीज में ही नहीं। अब देखो रियल जो पावर होता है वो तो हमारे पॉलिटिशियन के पास है, पॉलिटिशियन यानी कि नेताओं के पास ही सबसे ज्यादा पावर तो है ना। तो राजनीति में भी जा सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स भी कौन पढ़ता है, 8 साल तो पढ़ते हैं। राजनीति विज्ञान कौन पढ़ रहा है, 8 साल है, आर्ट्स के स्टूडेंट भी तो राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, तो इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, आर्ट्स में एक और ऑप्शन है एमए इंग्लिश। आगे जैसे आपने 12th आर्ट्स कर ली, उसके बाद बीए इंग्लिश से कर लिया और उसके बाद एमए इंग्लिश से कर लिया, तो इंग्लिश भी जो है आप अच्छी कर सकते हो, अपनी इंप्रूव कर सकते हो और आप इंग्लिश के अच्छे टीचर बन सकते हो। क्योंकि आप देखोगे अधिकतर जो स्कोप है वो या तो मैथ्स से टीचर की जरूरत होती है ना, या फिर इंग्लिश टीचर की जरूरत ज्यादा होती है। तो मैथ्स से टीचर, इंग्लिश टीचर की जरूरत ज्यादा होती है टीचिंग फील्ड में। तो आपने एमए इंग्लिश कर ली तो आपकी डिमांड ज्यादा रहेगी हर जगह, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाएंगे और आप बच्चों को इंग्लिश भी मान लो सिखाना शुरू कर देंगे, है ना। तो भी आप अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी चला सकते हो उनको इंग्लिश सिखा के, क्योंकि इंग्लिश की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। तो एमए इंग्लिश भी कर सकते हो आप, या बीए इंग्लिश कर सकते हो कब, 12th के बाद। 12th के बाद बीए इंग्लिश कर लिया आपने, तो ये भी बहुत बड़े ऑप्शन है। ठीक, इसमें गवर्नमेंट जॉब में भी आप देखोगे तो कंपटीशन कम मिलेगा आपको, क्योंकि अधिकतर क्या करते हैं 12th आर्ट्स के बाद स्टूडेंट बीए इंग्लिश बहुत कम लेते हैं और एमए इंग्लिश तो और भी कम लेते हैं। तो ये जो ऑप्शन है भी अच्छा है कि 12th आर्ट्स वालों के पास, क्योंकि आर्ट्स वालों के पास एक बेनिफिट होता है कि उनके ऊपर ज्यादा लोड नहीं होता है। अब साइंस वाले क्या है कि साइंस वालों को फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, तो वो इंग्लिश पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिजिक्स की कोचिंग जा रहे हैं, इधर केमिस्ट्री की जा रहे हैं, इधर मैथ्स की जा रहे हैं। ठीक, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। अब उनके पास टाइम भी नहीं बचता है और उतनी एनर्जी भी नहीं बचती है कि वो इंग्लिश पे ज्यादा फोकस कर सके और इंग्लिश पे ज्यादा इंप्रूव कर सके। और आर्ट्स वालों के पास में मौका है, क्योंकि आर्ट्स साइंस के मुकाबले सिंपल है, तो उनको 3-4 कोचिंग पे भी जाना पड़ता है ना। आर्ट्स वालों को जैसे उनको फिजिक्स की जाना है, केमिस्ट्री जाना है, मैथ्स जाना है, फिर इंग्लिश की कराओ तो हो जाएंगे, तो 4 कोचिंग होती है। और आर्ट्स वालों को ऐसा नहीं करना है, आर्ट्स वालों के लिए एक कोचिंग काफी होती है, तो वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का टाइम अच्छा मिल जाता है इनको आर्ट्स वालों को, तो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो आप। ये आपका अलग से फील्ड बन जाएगा इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश टीचर की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट जॉब में भी ज़्यादा है ना। अभी 2018 में जो भर्ती निकली, आज 2018 की भर्ती को आप देखो, ये 2011 की, उसमें
है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, वैकेंसी ज़्यादा थी तो वो फिट हो गए। तो ये आप एमए इंग्लिश भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे करियर ऑप्शन है आर्ट्स के अंदर। 12th आर्ट्स के बाद अनेक तरह के कोर्स भी है और अनेक तरह की जॉब्स भी है। तो आर्ट्स आप पढ़ो, उमंग से पढ़ो, उल्लास से पढ़ो, उत्साह से पढ़ो। कभी भी आर्ट्स को हल्के में मत लो कि हमने आर्ट्स लिया, बहुत ही दमदार सब्जेक्ट है आर्ट्स, ठीक है। उत्साह से पढ़ो, सीखो और आगे बढ़ो।